बाड़ी ऐसी बोलिए जिसका आपा खोय, औरों को शीतल करे आपुन शीतल होय। मूर्ख जिला अध्यक्ष को भाजपा को तुरंत हटा देना चाहिए। तो इस समय वर्तमान के जिला अध्यक्ष मेरा विरोध करें, विरोध अच्छा है। समाजवादी पार्टी के महिला विधायक का विरोध कर रहे हैं तो आपकी रवैया पूर्ण दोषी है महिलाओं के प्रति। पाटन मंडल में भी आप बक्से नहीं जाएंगे। रही बात चुनाव हारने जीतने की, हमारे भाग्य में होगा, हमारी जनता हमारे साथ है। चुनाव हार जीत की बात नहीं है, लोकप्रियता मेरी खत्म नहीं हो सकती है। मैं अपने बच्चों से कह जाऊंगी कि इस कर्ज को हमेशा उतारते रहना। तो बहुत गरीब किसान की बेटी थी और मुझे फक्र है, मेरे परिवार को फक्र है और मुझे कोई दौलत की जरूरत नहीं है। तो काम भी कर लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, बाहर का काम कर लेती हूँ और मैंने अपने बेटों को यही कल्चर सिखाया भी। मूर्खता का सवाल है ये, जो जानकारी है, जो अनुभव है, उसके अनुसार ये भाषा ही नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी। आपका स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल में। विधायक जी, सबसे पहले हम आपको बधाई देता हूं कि मैंने सर्वे किया था, आप हमारे सर्वे में इस समय टॉप 1 पर, क्या कहेंगे आप? इस आपके चैनल के माध्यम से आपके सर्वे में जो आप टॉप 1 पे बता रहे हैं, तो ये सब जनता की देन है, सभी सर्व समाज की देन है। कहीं समाज में मैं बेटी की तरह मानी जाती हूँ, कहीं समाज में मैं बहू की तरह मानी जाती हूँ और कहीं समाज में मैं भतीजी की तरह मानी जाती हूँ। तो ये सब हमारे सभी सर्व समाज के जनता की देन है। जैसा कि विधायक जी, मैंने सर्वे में एक चीज को लेकर पूछा था कि तमाम हम मुसलमानों से भी मैं मिला, क्योंकि हाजी दद्दन खां का जिक्र लोग करते हैं। खैर वो लड़ाई में नहीं, क्योंकि भाजपा और सपा हमेशा यहाँ भिनगा विधानसभा में लड़ती आई है और हमेशा यही रहा। लोगों के बीच में जब हम गए तो वो कह रहे हैं कि विधायक जी ही सब कुछ है, विधायक जी को तमाम मुसलमानों ने कहा हम विधायक जी के अलावा किसी को नहीं देंगे। वो बात माइनॉरिटी की नहीं है। माइनॉरिटी भी अपने क्षेत्र, समाज, अपने प्रदेश, अपने देश की सभी समाज में जुड़ी हुई जनता है और पार्टियां जो भी लड़ रही है लड़ना भी चाहिए, कोई अकेले थोड़ा लड़ पाएगा जी। जब तक सभी पार्टियां नहीं लड़ेंगी और उस पार्टियों से जनता चुन के नहीं बनाएगी, तभी उस जनप्रतिनिधि का कोई निखार नहीं होगा, अपनी कोई लायबिलिटी नहीं समझेगा। तो जो भी पार्टियां लड़ रही हैं सबका अपना अपना दायित्व है, अपना अपना काम है। और जो भी मुस्लिम समाज के हैं वो, उनको तो हम अक्सर देखे हैं कि वो हमें बहन बेटियों की तरह मानते हैं जी। और ये सब देन ये क्षेत्रीय होने के नाते है, क्योंकि हम लोग भी बस अपना परिवार मान के चलते हैं कि ये हमारा परिवार है। जाति पात और भेदभाव ये कोई करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम समाज में पैदा हुए हैं और हर दुख सुख में हमारी भागीदारी है। तो हम उनके समाज में भागीदारी हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। तो ये सब जीवन जो है ये क्षण मात्र का है और इस क्षण मात्र जीवन में देश और भावना ये बहुत ही गलत है। तो जैसा विधायक जी, आप के साथ सब वर्ग जुटे हुए हैं। लोग एक गणित लगाते रहते थे कि हाजी दद्दन खां, आप समझ रहे हैं कि वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो तमाम लोगों ने, हमने इस विषय पर चर्चा किया बिंदुओं पर, तो तमाम लोगों ने ये कहा कि देखिए हमारे साथ विधायक जी एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में वो आती रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ये मैंने लोगों के बीच में चर्चा किया, तो इसका जो है पूरा का पूरा 10 नंबर आपको मिला है विधायक जी। ये सब हमारे जो क्षेत्रीय, हमारे सभी समाज की देन है और मैं उन्हीं के बल पे असेंबली में गई, जिला पंचायत बनी, ब्लॉक प्रमुख बनी। यदि उन सबके अंदर कोई भेदभाव होता तो मैं ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। मेरी बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, मेरा बेटा
इसी शाहपुर बरगदवा में निर्विरोध बीडीसी बना, जी जो कि सबकी चाहत होती है कि हम जो जिस लायक है उस पद पे लड़े। तो ये सब इस महान जनता, देवतुल्य जनता की आशीर्वाद से हमको जो कुछ मिला है सब जनता के बदौलत मिला है, और हमने कभी अपनी जनता के साथ कभी धोखा देने का काम नहीं किया है। नहीं किया है। विधायक जी, ये तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने सर्वे किया, आज की डेट अगर चुनाव हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता भिनगा विधानसभा में। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने भाजपा जिला अध्यक्ष मिशीलाल वर्मा जी से बाइट आपने सुना भी है, उसमें उनसे कहा कि विधायक जी को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद इंद्राणी हरा सकती हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा इंद्राणी वर्मा जी को एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता है क्या, तो वो अपने आप को ग्रेजुएट बता रहे थे। तो हमने उनसे इस बात पर हमने कहा इस बात को हम श्रीमती विधायक जी से ही बात करेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो ऐसे में जनमानस आपके पास कैसे इकट्ठा हो गया? वो तो रूलिंग पार्टी के संगठन के अध्यक्ष हैं जी, और रूलिंग पार्टी के संगठन का मुखिया का दायित्व है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो जी, उसके खिलाफ कोई वचन करना ये पूर्णतः गलत है। जी, और वो तो रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते, बताइए एक व्यक्ति या एक महिला की तुलना अगर भगवान से किया जाए तो ये कितना गलत है। भगवान श्री राम, अल्लाह इस सृष्टि की रचनाकार हैं। उनके बिना एक क्षण न कोई जीवित रह सकता है और न कोई अपना जीवन बसर कर सकता है। तो ऐसे अब बताइए, जब भगवान और अल्लाह के साथ मानव का तुलना किया जाता है तो ये कोई रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष का बयान है? ऐसे बयान पूर्णतया गलत है और अध्यक्ष जी को तो विचार करना चाहिए। और पार्टी किसी भी, अगर आप भाजपा पार्टी के रूलिंग के अध्यक्ष हैं तो किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ये बोलना असत्य है। हम तो एक किसान की बेटी हैं और किसान की बेटी का जो दायित्व होता है, हमारे 6 बच्चे हैं। जब हमने 6 बच्चों को जन्म दिया तो इस 289 के बच्चे हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हमारे ससुर, चाचा, भाई, भतीजा है, नौजवान हमारे भतीजा हैं, और ये 289 की जो बहनें हैं वो हमारी बहन है, जो बुजुर्ग हमारी माताएं हैं वो हमारी माता हैं। हम ऐसे लोगों के बयान को पूर्णतया गलत और निराधार मानते हैं और ये समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको समाज अगर बीजेपी का रूलिंग अध्यक्ष बनाए तो इस पार्टी को वो गर्द कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोगों को तत्काल भाजपा को हटा देना चाहिए और अच्छे लोगों का चुनाव करके संगठन की जिम्मेदारी देना चाहिए। और वो भी विधायक जी, उस दिन अपर्णा यादव जी आई थी, जो महिला आरक्षण पर जो है विरोध हो रहा था, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही थी, उस समय उन्होंने ये बयान दिया था। जबकि आप एक महिला हैं, एक सशक्तिकरण 289 विधानसभा में इस समय सर्वे में आप सबसे आगे हैं, कोई आपको नहीं हरा सकता। ऐसी दशा में विधायक जी आपके खिलाफ उनका जो आपत्तिजनक बयान आया, ये पूरी तरह से उस दिन अपर्णा यादव जी आई हुई थी, जो प्रदेश महिला उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसी दशा में उनको इस प्रकार से बयान देना चाहिए। और जो अपर्णा जी आई थी वो अपने पार्टी का काम कर रही है और वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उनकी जो पार्टी जिम्मेदारी देती है वो अपने जिम्मेदारी के अनुसार काम करते हैं। अब रही बात महिला आरक्षण, तो महिला क्या समाजवादी में है, क्या भाजपा में नहीं है, बहुजन में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है? महिलाओं की कोई जाति होती है? महिला किसी भी पार्टी में है वो सर्वोपर है। उसकी जिम्मेदारी, उस पार्टी रूलिंग के मुखिया की जिम्मेदारी है कि हमें क्या इन महिलाओं के साथ क्या बर्ताव करना है, कहाँ इनको सम्मान देना है, कहाँ इनको पार्टी में टिकट देना है। तो वो सभी जो हमारी बहनें हैं, सभी पार्टी की हमारी बहनें और महिलाएं हैं, वो सब एक बराबर हैं और पार्टी के मुखिया को बराबर ही जिम्मेदारी देते हैं, देना भी चाहिए। और रही बात आरक्षण की, तो महिलाओं को आरक्षण तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 50% महिलाओं को आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तो ये क्षेत्र और प्रदेश और देश का विकास होने वाला नहीं है। लोग मजबूरी में महिला आरक्षण
को देना पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की होती है। जी। यदि महिला सपोर्ट न करे तो आप छोटा सा घर देख लीजिए, वो पुरुष अपने घर का विकास नहीं कर सकता है। चाहे वो घर का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे किसान का काम हो, चाहे वो राजनीति का काम हो। महिलाओं की जो जिम्मेदारी, जैसा हमारे समूह की महिलाएं हैं, आप देख लीजिए, एनम महिला हैं, आशा बहनें हैं, जितनी भी संगठन की हमारी स्वरोजगार पंचायत मित्र महिला हैं, आप देखिए, आप चाहे किसी विकास कार्य में देख लीजिए, चाहे आप राजनीति की भागीदारी देख लीजिए, चाहे किसी माल में देख लीजिए, यदि महिलाएं बहनों को हमारे न बैठाया जाए तो उसका कारोबार ठप हो जाएगा। तो हमें राजनीति में 50% महिला आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। विधायक जी, अभी आज सुबह सुबह एक पोस्ट हुआ है, मैंने खबर भी चलाया, भाजपा के तमाम लोगों में एक विरोध जाहिर हुआ है यहाँ के जिलाध्यक्ष को लेकर। उसमें पोस्ट किया है पूर्व महामंत्री रमन सिंह, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पोस्ट लिखा और पोस्ट पर यह लिखा कि धरातल पर गांव-गांव जाकर पार्टी के जिलाध्यक्ष मीटिंग ना करके अपने घर और अपने विद्यालय और अपने आवास पर मीटिंग कराते हैं। तो इससे हमें लगा कि पार्टी में ये कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब पूर्व जिला पंचायत आदरणीय रमन सिंह ने जो कहा, ये तो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब आप विद्यालय में बैठ के विद्यालय का काम देखते हैं और विद्यालय में बैठ के राजनीति करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है गांव-गांव जाना, लोगों से मिलना। आपका अध्यक्ष है, संगठन की जिम्मेदारी है, और उस संगठन की जिम्मेदारी को न निभाते हुए आप सपा एमएलए महिला पर आप विरोध कर रहे हैं। और ऐसा विरोध आप विरोध करिए, हमें विरोध से नाराजगी नहीं है, लेकिन मुझे दुख, मैं जब फेसबुक के माध्यम से मैंने सुना कि एक भगवान श्री राम, जिसके बल पे दुनिया चल रही है, जिसके जीवन की रचना उनके द्वारा हुआ है, उनकी तुलना मुझसे, मेरा तुलना भगवान श्री राम से लगाया गया। मैंने सुनते सुनते मुझे बहुत कष्ट हुआ कि जिस भगवान ने मुझे पैदा किया है उनके बराबर मैं कहाँ हो सकती हूँ। वो तो मुझे सद्बुद्धि मुझे भगवान ने दिया है, परिवार चलाना मुझे भगवान ने दिया है, मेरे सांस और मेरे कण कण में भगवान है। तो अब बताइए, ऐसे मूर्ख जिला अध्यक्ष को भाजपा को तुरंत हटा देना चाहिए। जो भगवान और अल्लाह से तुलना कर रहा है वो बहुत ही मंद बुद्धि वाला अध्यक्ष है। बहुत ही बेबाक अंदाज में आपने सुना जिस प्रकार से, क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि विधायक जी हमारे वैसे विधायक जी नहीं है, लगातार लोगों के बीच में इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि बहुत तगड़ी रहती है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जमीनी स्तर पर, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से भी जानते हैं, आज से नहीं 20 साल से। और विधायक जी का जो कहते हैं, इस समय शादी ब्याह, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मौसम हो, कोई भी मौसम हो, आपका जाना रहता है विधायक जी। हम तो देखे हैं, इनके पूर्व में महेश जी अध्यक्ष थे जी, भाजपा पार्टी के, महेश मिश्रा ओम जी अध्यक्ष थे। और जब मैं कहीं मीटिंगों में जाती थी तो वो पार्टी से हट, पार्टी का काम कर रहे थे, पार्टी की पूर्ण जिम्मेदारी ईमानदारी से करते थे, लेकिन मुझे, मेरे ऊपर जब नजर पड़ती थी तो मुझे कहते थे बुआ जी आइए बैठिए। तो मैं समझती थी कि मेरे मायके क्षेत्र का ये लड़का है और मुझे बुआ कह रहा है, मेरा भतीजा है। भगवान इनको भाजपा पार्टी के संगठन को लेकर के इस जिम्मेदारी से इनको बहुत आगे करें। मैं दुआ करती थी कि इनको आगे करें और भाजपा पार्टी इनको बड़ी जिम्मेदारी दे, क्योंकि इनके अंदर जो सरलता है, जो गुणवान है और जो ईमानदारी है, इस छवि से मैं दुआ करती थी। मैं समाजवादी की एमएलए हूँ और रहूंगी, लेकिन मेरे अंदर था जज्बा कि ये मेरा भतीजा है और भाजपा पार्टी का जिला अध्यक्ष है। मैं उसको दुआ देती थी। जी बिल्कुल। तो उसके अंदर जो
कार्यशैली थी, क्वालिटी थी उस क्वालिटी थी, उस क्वालिटी पर मैं दुआ देती थी। और इस समय वर्तमान के जिला अध्यक्ष मेरा विरोध करें, विरोध अच्छा है, मैं विरोध करने से नहीं लेकिन करती, व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, व्यक्तिगत भी करें, मैं समाजवादी की एमएलए हूँ, व्यक्तिगत भी करें, लेकिन भगवान श्री राम से तुलना ना करें। ना करें। ये भगवान श्री राम किसी मानव की तुलना करने लायक नहीं है। जी जी भगवान श्री राम दुनिया और पूरे सृष्टि के रचनाकार हैं। उनकी तुलना एक मानव, एक किसान की बेटी महिला से किया जाना एक पूर्णतया गलत है। और जिस दिन महिला आरक्षण की बात हो रही थी, उस दिन आप समाजवादी पार्टी के महिला विधायक का विरोध कर रहे हैं, तो आपकी रवैया पूर्ण दोषी है महिलाओं के प्रति। आप कभी भी ये बख्शा नहीं जाएगा, आने वाले समय में आपको व्यक्तिगत नहीं बख्शा जाएगा। पार्टी की बात तो हटा दीजिए, ये व्यक्तिगत हमला है और व्यक्तिगत नहीं आपको बख्शा जाएगा। इस 289 नहीं 290 देवी पाटन मंडल में भी आप बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप महिलाओं का व्यक्तिगत विरोध भगवान श्री राम से करते हैं, इसलिए आपको दरवाजे दरवाजे से आपको भगाएगी ये देवी पाटन मंडल की जनता भगाएगी। जैसा कि आपने विधायक जी अभी ये कहा कि 289 में जो इस समय जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपने कहा कि ऐसे जिलाध्यक्ष को संगठन को हटा ही देना चाहिए कि जो महिला की बात करता है, महिला आरक्षण की बात करता है, इसके बाद महिलाओं पर ही विरोध जताता है। तो ऐसी दशा में पार्टी संगठन इनके साथ क्या करे व्यवहार जो है? अब 2022 में जब मैं एमएलए बनी थी, तो 2023 में नारी बंधन अधिनियम महिला आरक्षण का हम लोग विधानसभा में पास किए थे। कहीं हम लोग महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के नेता महिला आरक्षण के विरोध में, कभी नहीं थे, ना रहेंगे। और रही बात जो संगठन का मुखिया हो, वो मुखिया का बोल और भाषा इतना प्रेम रूपी होना चाहिए कि दूसरे के दल के लोग लालायित हो जाए कि ये बहुत अच्छा इंसान है और ये पार्टी का जो मुखिया है इसका बोल भाषा बहुत सही है। ये किसी को आप शब्द कह देना या भगवान श्री राम से तुलना कर देना, ये पूर्णतया गलत है। और जो रही बात जनाधार की, हमारे पिताजी का घर लाल बोझा, हमारे माताजी का घर बरगदवा, हमारे माताजी का ननिहाल परसा देवतहा, हमारे माताजी का दूसरा ननिहाल गंगापुर मधनगरा, हमारे पिताजी का ननिहाल भगवानपुर कुंडा, हमारे पिताजी का दूसरा ननिहाल बुटुहरू। हमारी रिश्तेदारियां, हमारी बहन बेटियां, चाहे शिकारी हो, चाहे खावा हो, चाहे परसोना हो, चाहे मलंगांव हो, चाहे जमनहा हो, चाहे बरगदहा हो, चाहे वो हमारे कथरा माफी हो, चाहे हमारा सिरसिया का कोई भी गांव बरगदवा हो, चाहे चैपुरवा हो, सचौली हो, बरथटवा हो, मदनगरा हो, जोकुआ हो, बौरिहवा, अग्गापुर, हमारा बंठीवा, हमारा बड़रहवा, कोई भी, चाहे हरियतपुर रानी हो, चाहे हमारा उदयपुर हो, चितईपुर हो, केवलपुर हो, चाहे हमारा कोकल हो, चाहे हमारा परसा डेहरिया हो, चाहे हमारा भौसाए हो, कोई भी गांव नहीं अछूता है कि हमारी गांव की बेटियां या हमारी बहन बेटियां ना हो। तो मुझसे मजबूत इस विधानसभा में कौन हो सकता है। रही बात चुनाव हारने जीतने की, हमारे भाग्य में होगा, हमारी जनता हमारे साथ है तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। जनता विधायक जी साथ है, सर्वे हमारा बता। अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो चुनाव मुझे कौन जिता पाएगा। जी सही। भगवान राम अल्लाह की नजर नहीं है तो मुझे चुनाव कोई नहीं जिता पाएगा। चुनाव हार जीत की बात नहीं है, लोकप्रियता मेरी खत्म नहीं हो सकती है। इस पर अगर कोई बात करता है तो वो इस विधानसभा में किसी भी पार्टी में हो, अगर मेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो वो समझिए अपने राजनीति का खात्मा कर रहा है। जी। मैं चुनाव हार जीत की बात नहीं कर रही। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ लोकप्रियता की। चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, चाहे कुर्मी हो, यादव हो, निषाद हो, मौर्य हो, नाई हो, कुशवाहा हो,
चाहे वो पाल हो, किसी भी जात बिरादरी में मेरी लोकप्रियता कम नहीं है। जी। मुझे बहन बेटी की तरह मानते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं जितना सभी समाज, मैं जितना शादी में जाती लड़कियों के और लड़कों के शादी में जाती हूँ, मैं जितना न्योता नहीं करती हूँ, उससे ज्यादा मुझे विदाई मिलती है। जी जी। और जो विदाई मुझे मिलती है, मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मैं तो बेटी के शादी में आई हूँ। तो कहती मेरी बेटी हो। मुझे आज इस फक्र के साथ मैं दे रही हूँ। मैं सहियापुर गई और मेरा एक धोबी बिरादरी का लड़का था, मुझे शादी में बुलाए, मैं लड़के के शादी में गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 5,000 रुपया, साड़ी, ब्लाउज और चूड़ी, चप्पल और सेल्हा का चावल और दाल सब बोरी में बांध दे कि मैं खाना खिलाऊं। तो मैंने कहा बहुत न्योता है, आप बताइए इससे बड़ा जी मुझे कितना दान मिलेगा। जी। मैं तो कर्ज हूँ, इस 289 का विधायक रहूं या ना रहूं, विधायक जी इमोशनल है। मैं अपने बच्चों से कह जाऊंगी कि इस कर्ज को हमेशा उतारते रहना, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जमीन दिया, मेरी माता ने मुझे दिया, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। लेकिन मेरे 4 बेटे हैं। मैं भिनगा विधानसभा और जनपद श्रावस्ती के बेटों को अपने बेटे की तरह मानती हूँ। और मैं अपने बेटों से कह जाऊंगी कि तुम्हारे पास कुर्सी रहे या ना रहे, तुम हमेशा अपने क्षेत्र में अपने बेटे बेटियों के बीच में जाके मेरे नाम से उनको कुछ थोड़ा बहुत शुभ आशीर्वाद देते रहना। सही बात, राजनीति तो मैं तो बहुत गरीब किसान की बेटी थी और मुझे फक्र है, मेरे परिवार को फक्र है कि मुझे असेंबली में बैठाने का काम किया। मैं तो छोटी सी किसान की बेटी हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा कारोबार है, ना कोई फैक्ट्री है, ना मेरे माता पिता कोई नौकरी सर्विस में थे, ना कोई राजनीति। मेरे नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कांग्रेस के नेता थे, रामलाल चौधरी, और मेरे अजिया ससुर प्रेम नारायण कैराती जी ब्लॉक प्रमुख सिरसिया के कई बार होते रहे हैं। उस खानदान से मैं मिलान करती हूँ और मुझे कोई दौलत की जरूरत नहीं है। मेरे पास, मैं तो काम भी कर लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, बाहर का काम कर लेती हूँ, और मैंने अपने बेटों को यही कल्चर सिखाया भी है कि आप काम करिए, अपनी जिम्मेदारी के साथ आप क्षेत्र में रहिए और क्षेत्र में भी जाइए। जो आपके नाना, मामा, दादा, भाभी, चाचा हैं, उनसे मिलते रहिए। बस हम लोगों को यही में बहुत बड़ी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। दर्शकों, आपने देखा यही अंदाज विधायक जी का लोगों को अपनापन बना लेता है, क्योंकि आपने देखा कि जनता की बात करते करते विधायक जी खुद भावुक हो गई, और भावुक होते होते आज इन्होंने ये भी कहा कि हम रहूं या न रहूं, लेकिन हमारे बेटे भी जनता के बीच में हमेशा जाते रहे। मैं उनको बोल रही हूं और बोलकर भी ये बात बता भी दिया है। तो दर्शकों, यही अंदाज विधायक जी का, जिस प्रकार से मिशीलाल वर्मा जी ने एक विधायक जी पर विवादित टिप्पणी दिया कि एमएलए का फुल फॉर्म, जो एमएलए होगा उसको क्या फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ये तो विधायक जी ने बता ही दिया कि जो जाहिल होगा वही ये बात करेगा। वो बात करेगा एक विधायक की जो लगातार 2 बार विधायक बन रह चुकी हैं, और भिनगा 289 में जो ख्याति बेहतर तरीके से आपने सर्व समुदाय में पाया है, सर्व समाज में पाया है, वो आज भी बरकरार है। दर्शकों, मैंने वीडियो भी जारी किया है, क्लिप भी जारी किया है, और आप हमारे चैनल पर जाकर ये भी देख सकते हैं कि मैंने भिनगा 289 क्षेत्र, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में जाकर जो सर्वे किया, उस रिपोर्ट की बात मैंने जब मिशीलाल वर्मा जी से किया तो उन्होंने मेथोलॉजी बताई कि आप मेथोलॉजी कैसे अपनाते हैं। वो पत्रकारों को बताएंगे मेथोलॉजी सिखाना। विधायक जी मेथोलॉजी वो पत्रकारों को सिखाएंगे कि आपने कैसी मेथोलॉजी की, जबकि पत्रकार ग्राउंड पर जाता है। पत्रकार तो बहुत ही जानकार होता है, और उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो पत्रकारिता में सभी जाति, सभी लोगों से मिलके, सभी लोगों की बात को छान के वो अपनी बात कहते हैं। आज ऐसी बातें तो बोलते या गलत है, और ये मूर्खता का सवाल है। ये जो जानकारी है, जो अनुभव है, उसके अनुसार ये भाषा ही नहीं बोलना चाहिए। जब देखिए, विधायक जी रोकना चाहूँ, अब
बात ये आती है कि बाड़ी ऐसी बोलिए जिसका आपा खोए, औरों को शीतल करे आपुल शीतल होए। जी तो बाड़ी में क्या चला जाता है? ना दौलत जाता है, ना पैसा जाता है। जी कोई भी व्यक्ति हो, अगर बाड़ी ही शीतल और बाड़ी ही सब कुछ होता है, तो जब बाड़ी में तुम्हारे जहर घुला है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर क्या करोगे? सही। उसका तो त्याग पत्र दे देना जी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि विधायक जी हमने उनसे इसी बात पर कहा कि 289 तो रामफेरण पांडे जी जीत रहे हैं, 290 वहां जीत रहे हैं आपके लोग, लेकिन 289 में विधायक जी को कोई नहीं हरा सकता। तो वो हमसे कह रहे 290 का मैथोलॉजी नहीं पूछे, कह रहे 289 का मैथोलॉजी बताओ कैसे आपने। अब वहां हम हमारे सर्वे में जीत रहे हैं तो वहां नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ वो हार रहे हैं तो वहां वो यहाँ पूछ रहे हैं। तो ऐसी दशा में उन्होंने, आपने इंटरव्यू देखा, खैर उनका जो रहा व्यू वो आपकी उनकी जो है महानता रही, लेकिन आपने जो सम्मान उनको जिस प्रकार से सम्मान आप हमेशा जनता के बीच में रही हैं और जनता आपको सम्मान देती है। विधायक जी मैं मिला हूं, आप लोग भी देखते हैं, और जनता के बीच में आज भी मैं बार बार आपसे भी मैं ये क्वेश्चन कई बार कर चुका हूं कि अगर विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा को कोई हरा सकता है, वो श्रीमती इंद्राणी वर्मा ही हरा सकती है। वो ये तो हमारे 289 की जनता ही बता सकती है, इतना बड़ा बोल हम नहीं बोल सकते हैं। रही बात, हमारे बीच में अधिकारी भी हैं, हमारे बीच में सभी जनप्रतिनिधि भी हैं और पार्टियां की दूसरे दल के। तो मैं तो सोचती हूँ कि बोली में जहर मत डालना चाहिए। सबसे परिवार के रूप में अच्छे से जनप्रतिनिधि और अधिकारी, शासक और प्रशासक, ये दोनों की जब अच्छाई और अच्छा तालमेल रहता है, बोल भाषा रहता है। मैं विपक्ष की विधायक तो जरूर हूँ, लेकिन चाहे हमारे जिले के अधिकारी हों, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हों, चाहे तहसील के अधिकारी हों, पूरा जो जुनून होता है वो पूरा काम करने पर विवश रहते हैं और करते भी हैं। तो हम ये नहीं समझते हैं कि अगर आपका अच्छा स्वर है, मीठा स्वर है, तो काम करने के लिए अधिकारी आए हैं और अधिकारी काम करते हैं। ऐसे जहर, कोई रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, पार्टी से नहीं मतलब है जी। पार्टी किसी भी पार्टी हो, ठीक है, आपका रूलिंग पार्टी है तो आप बेहतर काम करेंगे। हम थोड़ा विपक्ष में है तो हम थोड़ा जनता के बीच में कम खरा उतर पाएंगे, क्योंकि जनता की अपेक्षा हम पूरा करने के लिए विवश हैं। बस मेरी जिम्मेदारी है कि हम जनता की आवाज़ बन के असेंबली में गरजें, बात रखें और अधिकारियों तक तत्काल सूचना पहुंचाएं। काम तो अधिकारियों को करना है, लेकिन हम तत्काल पहुंचाएं और उसका निराकरण हो। और आप तो रूलिंग पार्टी के हैं, आपको तो और अच्छे से काम करना चाहिए और आज अच्छे से विकास करना चाहिए, अच्छे से भाषा बोलना चाहिए। अब ये भाषा ये भाषा तो पार्टी के लोग तो भले, लेकिन ये भाषा तो हमको नहीं लग रहा है कि ये कोई संगठन की जिम्मेदारी बोल सकता है, प्रोफेसर बोल सकता है। और जिम्मेदारी जिसको मिले, ये भाषा जो बोलता है पूर्णतः गलत है, इसको तो त्याग पत्र खुद ही दे देना चाहिए। जी, त्याग पत्र खुद दे देना। तो दर्शकों, आपने देखा कि मिशीलाल वर्मा जी का जो इंटरव्यू लिया था, हम भी सोच रहे थे विधायक जी को, क्योंकि व्यस्त थी वहाँ विधानसभा में जो आपातकालीन बैठक हुई थी वहाँ पर थी, तो इसलिए आज मौका मिला, हमने भी इस पर जानकारी ली। और बंगाल में चुनाव हुआ, उस पर विधायक जी थोड़ा क्या कहना है आपका? बंगाल में जो चुनाव हुआ है ये सही चुनाव नहीं हुआ है। ये अगर सही चुनाव होता, ईमानदारी से चुनाव होता, तो ममता बनर्जी, हम लोग तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं, बहुत ही मेहनती महिला थी और बहुत ही दो तीन बार चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बहुत ही क्षेत्र में काम किया होगा, क्योंकि फेसबुक और माध्यम से हम लोग देखते थे। हर जात बिरादरी में ममता दीदी बहुत ही लोकप्रिय थी। लेकिन अब फैसला क्या आया, जनता का मूड बदलता रहता है। जो फैसला आया है तो अब ममता दीदी के पक्ष में नहीं आया, बीजेपी सरकार के पक्ष में आया। तो भाई महिला है, हमें तो दुख थोड़ा हुआ कि हमारी एक महिला बहन है और बंगाल की जिम्मेदारी पाई हुई थी, वो जिम्मेदारी छूट गया। तो कोई बात नहीं, वो अपना विपक्ष में रह के अपनी पार्टी की भूमिका निभाएंगी। जैसा कि विधायक जी, आप तो क्षेत्र की चर्चा उठाती रहती हैं,
तमाम रोड हैं, सड़कें हैं, हर चीज़ को लेकर। तो ऐसी दशा में विधायक जी हमेशा कर्मठ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने ही पूरा बैकग्राउंड बता दिया इंटरव्यू में, हमें बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आपने पूरा सारा सब कुछ बता दिया, अपनी रिश्तेदारी सब कुछ बता दिया दर्शकों। यही व्यवहार, क्योंकि कहते हैं जो अपना जमीनी स्तर नहीं छोड़ता है, और जो जमीनी स्तर नहीं छोड़ेगा वो कभी डिफीट नहीं खाएगा। और यही कारण है क्योंकि विधायक जी ने जो जिलाध्यक्ष है भाजपा के, उन्हीं भाषा में उनको समझा दिया, समझने वाले समझ गए होंगे। और दूसरी चीज, त्यागपत्र देने की बात की है कि जो पार्टी का जिलाध्यक्ष इस प्रकार से एक सम्मानित और एक कर्मठ विधायक जो वर्तमान में है, उनको इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करे, ऐसी दशा में उनको तो पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। जो महिला सम्मान की बात करते हैं, जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला के हमेशा जो है उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, एक महिला विधायक को इस तरह से टिप्पणी कर देना उनके लिए क्या ठीक है? दर्शकों, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा। और विधायक जी की छवि कैसे है, क्योंकि सर्वे हमारा जारी है, कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि बराबर विधायक जी से हम इंटरव्यू भी लेते रहते हैं, इनका व्यवहार कैसा रहता है वो भी हम आपको दिखाते रहते हैं। क्योंकि जमीनी स्तर सभी लोगों को पसंद होता है, जो जमीनी स्तर पर रहता है वही काम करता है। विधायक जी ने बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, विधानसभा में आप जाकर इनकी बाइट भी सुन सकते हैं। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि विधायक जी ने आवाज नहीं उठाया, क्यों, तो इन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है, चाहे सड़कें हो, नाली हो, बिजली विभाग की चर्चा विधानसभा में आपने उठाया, क्योंकि लोग कहते थे बिजली विभाग की दिक्कत है। आपने जो अभी जंगल से जो लाइनें आई हैं उसको अंडरग्राउंड करने का मुद्दा भी विधानसभा में आप ही ने उठाया है। तो ये जब आप उठाएंगी तभी सरकार जागेगी, ये सभी लोग, जनता भी समझती है, सब लोग, और हो सकता है कि वो प्रस्तावित भी हो जाए, उस पर काम भी हो जाए। विधायक जी आखिरी में क्या कहना चाहेंगी आप? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की 289 की जनता, देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। अपने जनपद श्रावस्ती वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।